जी उसका यार है। जी भी देखते हैं आज आगे। आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट का मेन्यू। इंसर्ट के मेन्यू में से हम कुछ चीज़ें आज देखते हैं। इंसर्ट के मेन्यू में सबसे पहले नंबर पे आ रहा है कवर पेज। कवर पेज होता है आपने कोई भी मजमून लिखा, आर्टिकल लिखा, अब आपने उसका एक टाइटल पेज बनाना होता है। जैसे हर किताब के एक टाइटल पेज होता है ना, तो ये टाइटल पेज हैं जो पहले से बने बनाए टाइटल पेज हैं। आपने इन्हीं में ही कुछ ना कुछ इजाफा कर देना है। जिस तरह हम हमारे भी कुछ यहाँ पे टाइटल पेज बने पड़े होंगे, वो भी इसी की मदद से बनाए गए हैं। कंप्यूटर कोर्सेज़ पे आते हैं, कोर्सेज़ पे आते हैं, आपको दिखाते हैं। इसमें मिसाल के तौर पे एक हमारे नोट्स बने हुए एक्सेल के। यहाँ पे भी जो नोट्स के आपको पहला पेज नज़र आएगा जो टाइटल पेज कहलाता है, वो भी इसी मदद से बनाया गया है। ये वाला जो पेज है, पहला पेज, इसको ये पहला पेज नज़र आ रहा है आपको। ये वाला जो पहला पेज है, एडवांस एक्सेल नोट्स प्रोफेशनल जो है, ये भी मैंने कौन सी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए बनाया? कवर पेज की ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। तो इंसर्ट पे आ जाएं, कवर पेज पे आ जाएं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कवर पेज हैं। जो आपको कवर पेज अच्छा लगता है आपने उस पर सिलेक्ट उससे आपने सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पे ये वाला जो कवर पेज है, इसको सिलेक्ट किया, ये कवर पेज डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट टाइटल जो है वो डॉक्यूमेंट टाइटल दे दें, सब टाइटल जो है आप वो दे दें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MS वर्ड नोट्स। सब टाइटल जो है कोई भी नहीं है तो आप 2 दफ़ा स्पेस का बटन दबा दें, वो सब टाइटल नीचे ख़त्म हो जाएगा। डेट लिखनी है, यहाँ पे डेट पे क्लिक करेंगे तो करंट डेट आ जाएगी जी, 16 डेट है। कंपनी का नाम लिखना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जामिया इस्लामिया इमदादिया। एड्रेस नीचे हम लिख देते हैं फैसलाबाद। ठीक हो गया। ये इस तरह आपके एक बना बनाया टाइटल पेज क्या हो चुका, तैयार हो चुका है MS वर्ड नोट्स का, एक सिंपल सा। इस तरह आप ये पेज बना सकते हैं। और भी काफ़ी पेज है यहाँ पे। इंसर्ट पे आ जाएँ, कवर पेज पे आ जाएँ। यहाँ पे मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com इंटरनेट से कुछ 2 पेजेस, यहाँ पे भी 3 पेज आपको यहाँ पे भी पड़े नज़र आ रहे हैं। कवर पेज को रिमूव करना है तो आप जस्ट क्लिक करेंगे रिमूव करंट पेज पे, कवर पेज पे, तो वो जो कवर पेज मौजूदा होगा वो रिमूव हो जाएगा। ब्लैंक पेज का आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने खाली सफ़े लेने हो तो ब्लैंक पेज। अभी आप नीचे देख लेंगे पेज 1 of 1 लिखा हुआ आ रहा है। अभी मेरे पास कितने पेज हैं टोटल? 1। ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, अब देखिएगा थोड़ी देर बाद कितने हो गए? 2। फिर दोबारा क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज पे, 3। फिर क्लिक करें, कितने हो गए? 4। पेज ब्रेक की ऑप्शन यहाँ पे भी आपको नज़र आएगी। पेज ब्रेक की ऑप्शन हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ब्रेक्स पे आके हमने पेज ब्रेक्स, कॉलम्स, टेक्स्ट रैपिंग और नेक्स्ट पेज हम कर देते थे कि जहाँ तक हमारा टेक्स्ट मौजूद है उसके बाद हमें एक अगले पेज की ज़रूरत होती है कि हमने अब अगले पेज पे लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे, मेरे पास अभी एक पेज है, मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ। ये एक तहरीर लिखी गई यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ कि बस इतना मैंने लिखना था, बस इतना ही लिखा रहे और बाकी जो है वो मेरा अगले पेज से शुरू। अभी पेज का कुछ हिस्सा नीचे खाली भी है, मैं कहता हूँ नहीं, मैंने यहाँ पे इसको खाली ही छोड़ना है और मैंने जो अब अगला जो लिखना शुरू करना है वो अगले पेज से शुरू करना है। आप इंसर्ट पे आ जाएं, पेज ब्रेक पे क्लिक कर दें। देखिए आपका कर्सर कहाँ पे चला गया? आखिरी पेज पे चला गया। आखिरी, अब दूसरे पेज पे लिख रहे हैं ना, पहले पेज पे अब देखें नीचे वाला जो जगह थी वो सारी सारी उसने खाली छोड़ दी। ये ऑप्शन यहाँ से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लेआउट पे आ जाएं, ब्रेक पे आ जाएं, यहाँ पे किस पे क्लिक कर दें? नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे, तब भी वही काम ही होगा। इसकी समय लग गई। क्लियर है ये भी जी। इंसर्ट के बाद आगे अब हम पढ़ेंगे टेबल्स को, कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में टेबल बनाने हो, टेबल में कोई आपने डेटा लिखना हो। मिसाल के तौर पे हमें चाहिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, तो हम ये उसका रिकॉर्ड टेबल में लेंगे तो आपसे पहले पूछता है कि आपको, आप नीचे चलते जाएंगे, ये रोज़ बनेगी। ये क्या बनेगी? रोज़। एक रो ये कितनी होगी? 2, ये 3 4। आप आगे जाएंगे कॉलम बनते जाएंगे, एक कॉलम बन गया, 3 कॉलम बन गए, 4 5 6। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं हमें स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए, स्टूडेंट नाम चाहिए, स्टूडेंट का फादर नेम चाहिए, स्टूडेंट का ड्रेस चाहिए, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर चाहिए। तो पहले नंबर पे रोल नंबर आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया, उससे अगले कॉलम पे, उसके अगले कॉलम पे एड्रेस, उससे अगले कॉलम पे फ़ोन नंबर। ये मुझे 5 कॉलम चाहिए। ऐसे ही है। रोज़ मुझे कितनी चाहिए? मैं कहता हूँ जितनी रोज़ यहाँ पे आपके पास मौजूद है इतनी रोज़ मुझे दे दो। तो यहाँ पे उसने एक टेबल डिज़ाइन कर दी है। ठीक है। जैसे ही आपका कर्सर टेबल में होगा, जब आपका टेबल सेलेक्ट होगा तो आपको ऊपर टेबल डिज़ाइन और लेआउट, ये 2 टैब इजाफी नज़र आएंगे।
जब मैं कर्सर को साइड पे क्लिक कर दूंगा, अब टेबल मेरा सिलेक्ट नहीं है, तो आप देख रहे होंगे टेबल डिज़ाइन और लेआउट वाला ऊपर से रिबन से ख़त्म हो चुके हैं। जब आप दोबारा कर्सर को यहाँ पे क्लिक करेंगे दोबारा यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमने इसमें डेटा कैसे लिखना होता है, मैं नीचे इसका जूम ज़्यादा करता हूँ, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे है स्टूडेंट रोल नंबर, ओ का ओ छोटा करते हैं, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। ठीक हो गया। अब आप कहते हैं कि रोल नंबर, तो आप यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे तो पीछे काफ़ी जगह खाली पड़ी है ना, मैं तो ये ज़रा पीछे से शुरू हो जाए मेरा टेबल। रोल नंबर के लिए मुझे कम जगह चाहिए, रोल नंबर 1 2 3 4 ही होते हैं, मैं तो रोल नंबर को कम जगह दे दो, बस इतनी। स्टूडेंट नेम को भी मैं कहता हूँ यहाँ से ऊपर से हम कॉलम से वो इसका साइज़ कम बेश कर रहे हैं, कमो बेश कर रहे हैं। आपने लाइन के ऊपर जब कर्सर लाएंगे ना, कर्सर की शक्ल बदल जाएगी, बदल गई, फिर आप इसको मूव कर सकते हैं। फादर नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर को हम यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम एक कोई रफ सी एंट्री करते हैं, मिसाल के तौर पे इकराम, फादर नेम मिसाल के तौर पे उसका है सुहेब, एड्रेस मिसाल के तौर पे है फैसलाबाद का, फ़ोन नंबर उसका मिसाल के तौर पे हम रैंडमली कोई भी फ़र्ज कर देते हैं, ये उसका फ़ोन नंबर है। इसी तरह आप नीचे कोई भी नंबर लिख देंगे उसके नीचे, और उसके नीचे आप अपनी इस तरह जितना भी आपका ये होगा, ये सारा का सारा किस में आ रहा है, टेबल में आ रहा है। अब यहाँ पे रोल नंबर हमने तरतीब से शुरू करना है, 1 2 3 4। अगर मैं मैनुअल तरीके से करूँगा ना तो प्रॉब्लम होती है, तो मैं मैनुअल तरीके से 1 2 3 4 करने के बजाय मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। क्या करूँगा, सिलेक्ट करने के बजाय मैं नंबरिंग पर क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक वो देख रहे हैं उसने नंबर लगा दिए। अब अगर मैं टैब का बटन दबा के आगे जाता हूँ, जैसे ही मेरा अगला मुझे रो मिलेगी तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, 8 लिखा हुआ आ गया। आप आगे चलते जाएँ टैब का बटन दबा के, इस तरह आपको मिलते जाए। टैब का बटन कौन सा होता है वो भी आपको दिखा देता हूँ, ये वाला टैब का बटन होता है, ये वाला टैब, इसको दबा के रखेंगे। देखिए 13 कितने हो गए, टैब का बटन मैंने दबा के रखा हुआ, रोज़ मुझे मिलती जा रही हैं। ये अब अगले पेज से शुरू हो गए। ठीक है, 60 मुझे एंट्रियाँ ज़्यादा करनी थी, इसलिए आपको एक चीज़ समझाने के लिए इसलिए दबा के रखा था। ठीक हो गया। अब आप देख लें कि ये मेरा पहला पेज है, ये पहला पेज है। पहले पेज में मुझे पता है कि मेरी इस कॉलम में क्या लिखना है, यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, इस कॉलम में यहाँ पे क्या लिखना है, फ़ोन नंबर्स। जब मैं दूसरे पेज पे आ रहा हूँ मुझे यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, या यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, या यहाँ पे क्या लिखना है, या यहाँ पे क्या, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। आप चाहते हैं कि आपके जो ये टेबल के हेडर्स हैं, ये क्या है, टेबल के, आप कहते हैं कि जो टेबल के हेडर्स हैं, टेबल के उन्वान है, जो बतलाते हैं कि इस कॉलम में ये वाला डेटा आएगा, इस कॉलम में ये वाला डेटा आएगा, इस कॉलम में एड्रेस का डेटा आएगा, इस कॉलम में फ़ोन नंबर का डेटा आएगा, ये हर पेज पे रिपीट होने चाहिए, यहाँ पे भी ये लिखे होने चाहिए। ठीक है, ये करने के लिए आपका जो कर्सर है वो टेबल हेडर पे होना चाहिए, कहीं पे भी लिख कर दें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पहली लाइन में होना चाहिए। उसके बाद आपने लेआउट पे आ जाना, किस पे आना है, लेआउट पे आके यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगी रिपीट हेडर रोज की, कौन सी ऑप्शन है, अब देखें आपको दूसरे पेज पे हेडर और रिपीट नजर आ रही है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा रिपीट हेडर रो, देखें दूसरे पेज पे हेडर और रिपीट होना शुरू हो गई हैं। ठीक हो गया। ये उसी वक्त हेडर और रिपीट होंगे जब आपका कर्सर हेडर रो के अंदर मौजूद होगा। और अगर आप हेडर रो को ख़त्म करना चाहते हैं, रिपीट हेडर रो पे क्लिक करेंगे, हेडर रो यहाँ से क्या हो चुकी, ये हम हर पेज पे जब हम टेबल पे काम करते हैं तो हम हेडर रो को रिपीट करवाते हैं ताकि हमें पता चलता रहे। अगर मेरे पास 20 30 40 सफ़ात हैं तो मैं किसी भी सफ़े पे मुझे पता चले कि मैंने इस टेबल के कॉलम में कौन सा डेटा लिखना है, इस टेबल के कॉलम में कौन सा लिखना है, इस टेबल के कॉलम में कौन सा लिखना है। उसके बाद अगले नंबर पे जब हम टेबल सेलेक्ट करते हैं ऊपर ये टेबल डिज़ाइन और लेआउट के ऑप्शंस आते हैं। अब हम इनको देखते हैं। ये जो वाली ऑप्शंस हैं ये काम करेंगी टेबल स्टाइल पे। किस पे काम करेंगे, टेबल के स्टाइल्स आप यहाँ से बदल सकते हैं। आप मैं इसको इस पर क्लिक करेंगे, टेबल का स्टाइल ये हो गया, इस पर क्लिक करेंगे ये हो गया, ये हो गया, ये स्टाइल बदल रहे हैं। मैं यहाँ से इसका एक स्टाइल ले लेते हैं कि ये वाला स्टाइल हो गया। ठीक है, यहाँ से आप पकड़ के इसको दोबारा पीछे भी कर सकते हैं, ये यहाँ से। अच्छा जी, अब आ जाए हेडर रो। हेडर रो का आप देख रहे हैं कलर हो रहा है, बाकी रो का कलर ऐसा ही है। आप इसको अनचेक कर दें, हेडर रो का कलर भी आम जिस तरह का रो का था वैसा हो जाएगा। टोटल रो होती है, सबसे जो आखिरी रो होती है वो आपकी टोटल रो कहलाती है। सबसे आखिरी रो कौन सी कहलाती है,
टोटल रो बिल्कुल वैसी है जिस तरह आम रो होती हैं, टोटल रो पे भी क्लिक कर देंगे। ये भी देखें नीचे इसने वो 2 लाइनें लगा दी हैं ऊपर वाली जानिब, ये देखें 2 लाइनें लगी नज़र आ रही हैं। टोटल रो को ख़त्म करूँगा, वो देखिए लाइनें वहाँ से ख़त्म हो गई। ये टोटल रो के लिए होता है। आपको एक रो और कलर में आ रही है, एक रो और कलर में आ रही है, बैंडी रोज करेंगे सब सेम हो जाएंगी। दोबारा चेक करेंगे इस तरह। फर्स्ट कॉलम आपको कुछ वो नज़र आ रहा है, ज़्यादा वो डार्क है, ये ज़्यादा सही काम करेगा। यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम वाला लेते हैं, ये वाला। अब आप देख रहे हैं इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो बोल्ड हो चुका है, ऐसे ही है। आप इसको अनचेक करेंगे, इसका बोल्ड ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लास्ट कॉलम को भी बोल्ड करवाना चाहते हैं, फ़ोन नंबर वाले को भी, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो वो भी बोल्ड हो जाएगा। बैंडेड कॉलम करेंगे, एक कॉलम का कलर और एक कॉलम का कलर और हो जाएगा। इसकी समझ लग गई। अब हम आगे आते हैं। इसके बाद आ गया शेडिंग। अगर आप अपने टेबल को कोई शेड देना चाहते हैं, आप कहते हैं कि ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन का शेड बदल दो, नंबर 7 का, इसके बारे में हमने देखना है, स्टूडेंट के बारे में वट एवर जो भी, आप शेड पे आ जाए, इसका कलर सिर्फ उसी लाइन का कलर आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है, ऐसा ही है। तौर पे किसी स्टूडेंट का इखराज हो चुका है, एडमिशन उसका ख़त्म कर दिया गया, आप उसे रेड कर देते भी इसका एडमिशन ख़त्म हो चुका है, ताकि आपको पता चलता रहे। तो आप किसी भी इस तरह का शेड देना चाहें तो दे सकते हैं जी। आगे ये बॉर्डर स्टाइल्स हैं। आपने जितने बॉर्डर्स आपने वो लगाने हैं, बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है, आप उसे सिलेक्ट करें, बॉर्डर स्टाइल पे आ जाएं। मैं ये वाला डबल वाला बॉर्डर लगाता हूँ। अब जहाँ जहाँ पे बॉर्डर लगाना है आप उस पर क्लिक करते जाएं। यहाँ पे डबल लग गया, लगता नज़र आ रहा है अभी डबल डबल बॉर्डर। मैं यहाँ तक डबल कर देता हूँ, डबल हो गया। कलर चेंज करना चाहिए, कलर भी चेंज करते हैं। आप कहते हैं कि रेड कलर का बॉर्डर लगना शुरू हो जाए। आप देखिएगा, अब जहाँ जहाँ कलम फेरते जाएंगे, यहाँ तक ये रेड कलर में हो गया। मैं कहता हूँ इसको भी रेड कलर में कर दो और इसको भी रेड कलर में कर दो। इस यहाँ से हम ये कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया बॉर्डर्स का ऑप्शंस, हम देखते हैं इसको। मैं दोबारा आगे हम पढ़ेंगे ये बॉर्डर्स को। पूरे टेबल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप टेबल का आप देख रहे होंगे बिल्कुल ऊपर, ये बिल्कुल नीचे कर देगा। जैसे मैं टॉप पे क्लिक करूँगा, ऊपर बॉर्डर नज़र आ रहा है, स्टूडेंट रोल नंबर के ऊपर भी नज़र आ रहा है, रेड लाइन लगी नज़र आ रही है। तो ये टेबल के बिल्कुल ऊपर बॉर्डर लगाने के लिए, या आप किसी मखसूस हिस्से पे बॉर्डरिंग करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करें, उस हिस्से पे आ जाएगा भी। ये देखें, ऑल बॉर्डर करेंगे तो सब बॉर्डर लग जाएगा। ये देखें, मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ इतने हिस्से पे मुझे कोई और बॉर्डर करना है, बॉर्डर इनको सिलेक्ट करें, ऑल बॉर्डर कर दें, ऑल बॉर्डर हो जाएगा। आउटसाइड करेंगे, सिर्फ बाहर वाली जानिब होगा, अंदर वाली जानिब नहीं होगा। इनसाइड बॉर्डर करेंगे, देखें अंदर बाहर लगा है, बॉर्डर लगा है, बाहर बॉर्डर नहीं लगा। ये इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है, ये इनसाइड हॉरिजॉन्टल दाएं से बाएं बॉर्डर लगा, और ये वाला ऊपर से नीचे बॉर्डर लगा, और ये वाला इस तरह बॉर्डर लग जाएगा। ये वाला बॉर्डर की वाली किस्म है। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये खैर इधर हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली काम नहीं करी। हॉरिजॉन्टल लाइन का ताल्लुक होता है टेक्स्ट के साथ, जो आप पैराग्राफ लिखते हैं उसके साथ होगा। ये सारे बॉर्डर जो हमारे गुज़श्ता रह गए थे वो भी हमने पढ़ लिए यहाँ से। उसके बाद हम आते हैं लेआउट पे। लेआउट पे आपको ये ग्रिड लाइन नज़र आ रही है, आपको पता चल रहा है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे, ये आपको यहाँ पे नहीं दिखाएगा। मैं एक और लेता हूँ विंडो, क्योंकि वहाँ पे हमने उसको, यहाँ पे मैं इंसर्ट टेबल कर देता हूँ। क्या करता हूँ, वो पूछता है नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी चाहिए, मैं कहता हूँ 5 चाहिए। नंबर ऑफ़ कॉलम कितने चाहिए, 5। नंबर ऑफ़ रोज़ कितने चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे नंबर ऑफ़ रोज़ 90 चाहिए। कितनी चाहिए, अब देखें, अब नंबर ऑफ़ रोज़ 90 हो चुकी होंगे नीचे तक। अब मैं आता हूँ लेआउट पे। आप कहते हैं जी व्यू ग्रिड लाइन दिखा दो, इसको सिलेक्ट किया। चलिए, ये ऑप्शन अभी फ़िलहाल इस पर भी सही काम नहीं करी। इस ऑप्शन को मैं बाद में आपको देख के बता दूंगा कि इस ऑप्शन का एग्जैक्ट आपको कहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अगली ऑप्शन पे आते हैं। अगली ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ वाली। प्रॉपर्टी वाली ऑप्शन क्या काम करेगी, टेबल के बारे में मज़ीद इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं। अभी मेरा जो लिख रहा हूँ मैं, वो बाएँ से दाएँ लिख रहा हूँ। अगर मैंने उर्दू में लिखना हो तो मुझे नंबर शुमार यहाँ पे चाहिए, मुझे स्टूडेंट नेम यहाँ पे चाहिए, फादर नेम यहाँ पे चाहिए, फ़ोन नंबर यहाँ पे चाहिए। अभी आप देख रहे हैं ये जो आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, ये बाईं जानिब है। इसका मतलब ये होगा डेटा का फ़्लो जो होगा वो बाएं से दाएं जानिब को होगा।
अगर आप इसे दाईं जानिब करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएं, यहाँ पे इसका लेफ़्ट टू राइट की बजाय टेबल डायरेक्शन क्या कर दें, राइट टू। अब आपका सारा डेटा जो बाईं जानिब था वो किस जानिब आ जाएगा, दाईं जानिब। ओके कर दें। लें स्टूडेंट रोल नंबर पहले नंबर पे आ गए, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर आखिर पे चले गए। दोबारा आप इसको यहीं पे जाके दोबारा चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। इरेज टेबल होता है, टेबल को कहीं से मिटाना। आप कहते हैं जी इसको यहाँ से मिटा दो, इसको यहाँ से मिटा दो, इसको यहाँ से ख़त्म कर दो, इसको, ये देखिए सर इसे क्या कर रहे हैं, टेबल को इरेज कर रहा है, टेबल को रिमूव कर रहा है। ठीक हो गया, यहाँ से टेबल रिमूव है। डिलीट करना हो, आप कहते हैं जी ये जो 20 नंबर, ये जो पहली रो, चलो आपको डिलीट करके दिखाती है, जो पहली रो इसको डिलीट कर दो। डिलीट पे आए, कौन सी रो डिलीट करवानी है, पहली रो डिलीट करवानी है ना, तो डिलीट रो पे क्लिक करेंगे, वो देखिए पहली रो डिलीट हो गई और ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1 नंबर लिखा आ रहा है। नीचे अब कितने नंबर होने चाहिए, क्योंकि एक रो तो हमने डिलीट कर दिया ना, वो जो पहली थी वो ऊपर उसने ऑटोमेटिक तरीके से कर दी है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो एक वो करना है कॉलम, मुझे एड्रेस वाला कॉलम नहीं चाहिए, मुझे ये डिलीट करना है, इसे सिलेक्ट करें, डिलीट पे आ जाएं, डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो जो एड्रेस वाला कॉलम था वो क्या हो चुका, डिलीट हो चुका। आप कहते हैं कि इसी को मैं नीचे एक दफ़ा और दोहरा देता हूँ। आप कहते हैं जहाँ पे आपका कर्सर है उससे ऊपर आपके एक रो चाहिए, इससे ऊपर आपको क्या चाहिए, नंबर 1 और नंबर 2 के दरमियान। यहाँ पे इकराम है, नीचे हम मिसाल के तौर पे कर देते हैं फैज़ान। मैं तो मुझे इकराम और फैज़ान के दरमियान एक और स्टूडेंट की एंट्री करनी थी, वो दूसरे नंबर पे था, फैज़ान तीसरे नंबर पे था। तो मैं इससे ऊपर एक और रो लेने के लिए क्या करूँगा, इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली उसने ऊपर एक रो मुझे दे दी और ये 2 नंबर पे फैज़ान को किस रो पे ले आया, रो नंबर 3 पे ले आया। इंसर्ट बिलो का मतलब क्या होगा, इससे नीचे आप इंसर्ट, इसके नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुलेमान। मैं तो मुझे फैज़ान और सुलेमान के दरमियान में भी एक रो चाहिए, या मेरा कर्सर यहाँ पे, या मैं कहता हूँ मुझे इससे नीचे रो चाहिए, इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे, उससे नीचे आपको एक रो मिल जाएगी। आपका जिस खाने में, जिस कॉलम में आपका कर्सर होगा, अगर उसके आपको बाईं जानिब एक और कॉलम चाहिए, इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, फादर नेम के बाईं जानिब देखिए एक और कॉलम मिल चुका है। और अगर आपको जिस जगह पे आपका कर्सर उसके दाईं जानिब कॉलम चाहिए तो किस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे। और उससे आगे आ गया मर्ज सेल। मर्ज सेल होता है कई सेल को मिलाकर इकट्ठा कर देना। मैं यहाँ से ये 2 को इकट्ठा किया, सेलेक्ट किया यहाँ से पूरा। अब ये वाला एक अलग सेल था, ये अलग सेल है। एक खाने को एक सेल बोलते हैं, रोल नंबर एक सेल है, इकराम एक सेल में है, और ये सुहेब एक सेल में है, फैसलाबाद एक सेल में लिखा हुआ, इनको खाने बोलते हैं। मैंने यहाँ पे कई खानों को भी सिलेक्ट किया और मैंने 2 रो को सिलेक्ट किया। कितनी रो को सिलेक्ट कर लिया, 2 रो को सिलेक्ट की। 2 रो को और कई कॉलम्स को मिला के मैं सिर्फ एक सेल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं किस पे क्लिक करूँगा, मर्ज सेल पे। मर्ज सेल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक मिनट है, इनका डेटा, इनका डेटा हम यहाँ से पहले ख़त्म कर देते हैं सारा, बल्कि ये भी ख़त्म कर देते हैं, चलें खुद ही बल्कि हो जाएगा, हम इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया। मैं यहाँ से सारा का सारा डेटा इसका ख़त्म करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैसलाबाद। इसको मैं यहाँ से करके दरमियान, मैं आपको बतला रहा हूँ कि मर्ज करने का, सेलों को मर्ज करने का फ़ायदा क्या होता है, ताकि आपने कोई अपनी इदारे की हेडिंग वगैरह देनी है, उन्वान वगैरह लिखने है, तो उस मकसद के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक हो गया, ये आपकी हेडिंग होगी। ये हेडिंग हमने जो लिखी, कई सेल्स को और 2 रोज़ को हमने इकट्ठा करके उसको क्या बना दिया, एक ही रो बना दिया है। एक ही रो बना के तो हमने ये अपने टेस्ट लिख लिया। अब नीचे हम अपने स्टूडेंट नेम और जो भी रिकॉर्ड लिखना चाहिए वो हम लिख सकते हैं। दोबारा लेआउट पे आते हैं। स्प्लिट सेल होता है एक सेल के कई टुकड़े करना। जिस तरह ये एक सेल है ना, ये वाला हमारा, या मैं नीचे फर्स्ट करता हूँ, ये वाला हमारा एक सेल है। इसके अगर आप कई टुकड़े करना चाहते हैं तो आप स्प्लिट सेल पे क्लिक कर देंगे। आप कहते हैं कितने कॉलम में बदलना है, मैं तो 3 कॉलम में बदल दो और 2 रो में बदल दो। देखिए कितने कॉलम हो चुके हैं, 1 2 3, और रो कितनी हो चुकी हैं, ये एक रो है और ये वाली दूसरी रो। मर्ज सेल होता है कई सेल्स को मिला के एक करना, और स्प्लिट सेल होता है एक सेल को कई सेल में तकसीम कर देना।
स्प्लिट टेबल भी हो सकता है। आप कहते हैं कि 50 के बाद जो है, 50 के बाद जो अगला टेबल बनना है वो अलग टेबल होना चाहिए। अब ये सिर्फ एक ही टेबल है, देखिए जब मैं ऊपर से सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा का पूरा एक ही टेबल सिलेक्ट हो रहा है। आप कहते हैं कि नहीं 50 तक एक टेबल रहे और 50 के बाद की जो एंट्री वो अलग टेबल में होनी चाहिए। आप कर्सर 50 पे रखें, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करें। किस पे करेंगे? स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया, 51 पे इसको करते हैं, उसे ऊपर ऊपर करेगा ये। जैसे स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया, देखिए 50 तक उसने अलग टेबल कर दिया और 51 से ये हमारा टेबल अलग हो चुका। अब ये सिर्फ इतना हिस्सा ये सिलेक्ट हो रहा है। ठीक हो गया? इसकी समझ लग गई? ये अब टेबल अलग हो गया ना, अब इसका अलग से हेडर बनेगा, उसका अलग बनेगा और इसका अलग बनेगा। अगले नंबर पे ये वाला आ रहा है कि आपने इनका वो कॉलम की लंबाई और चौड़ाई कितनी रखनी है, रोज़ की लंबाई और चौड़ाई कितनी रखनी है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप जिस तरह मैंने मैनुअल तरीके से पकड़ के इसकी लंबाई और चौड़ाई में इजाफा किया था, हम वो भी कर सकते हैं। अमूमन मैनुअल तरीके को इस्तेमाल किया जा सकता है कि हम इसकी अपनी मर्ज़ी से लंबाई और चौड़ाई को अपने हिसाब किताब के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से एडजस्ट करना हो तो यहाँ पे से भी हो सकता है। आपका जिस सेल में कर्सर होगा वहाँ से आप इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। ऊपर वाला हाइट वाला कॉलम की हाइट में इजाफा करेगा और जो रो वाला है विथ वाला जो है ये उस कॉलम की चौड़ाई में इजाफा करेगा। कॉलम की चौड़ाई में इजाफा हो रहा है। यही चीज़ आप, यही काम आप यहाँ से भी करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसकी उसमें लग गई। ये वाली जो ऑप्शंस हैं इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, वहाँ पे हम आपको बतला देंगे कि ये वाली जो ऑप्शन जब आपने अगला पढ़ने पिक्चर वाला इससे अगला टॉपिक है, ये सारी की सारी ऑप्शन वहाँ पे भी आ जाएंगे, फिर वहाँ पे आपको सही पता चल जाएगा जी। टेबल की डायरेक्शंस पे बात करते हैं। मैं स्टूडेंट्स नेम्स पे आ जाता हूँ। यहाँ पे टेस्ट डायरेक्शन पे देखिए, आप इस तरह करेंगे, टेस्ट डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, दोबारा क्लिक करेंगे इस तरह हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे यूँ हो जाएगा। टेस्ट डायरेक्शन चेंज करने के लिए होता है। ये सॉर्टिंग हम पढ़ चुके हैं, A to Z सॉर्ट करवाना हो या कैसे करवाना हो, होम पे आके ये वाला जो A to Z था सॉर्टिंग वाला, ये यहाँ पे भी ऑप्शंस मौजूद है। इसकी भी समझ लग गई जी। इस सारे को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे आता हूँ, डिलीट पे आता हूँ। टेबल को डिलीट करना हो, डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे, वो एक टेबल डिलीट हो गया। इसको भी सिलेक्ट करें, लेआउट पे आ जाएं, डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो दूसरा टेबल भी डिलीट हो जाएगा। अब हम आगे आते हैं पिक्चर्स पे। अगर आप कोई टेस्ट लिख रहे हैं और आपको अपने टेस्ट में कोई पिक्चर्स भी शामिल करनी है तो आप पिक्चर्स पे आ जाएं। 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, आपको सिर्फ 2 ऑप्शन मिलेंगे, दिस डिवाइस की मिलेगी और ऑनलाइन पिक्चर वाली मिलेंगी। ऑनलाइन पिक्चर लेनी है तो आप ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो पिक्चर्स होंगे अगर आप वो शामिल करना चाहते हैं तो वो शामिल हो सकती हैं। दिस डिवाइस पे क्लिक किया तो वो यहाँ पे सर्च करेगा पिक्चर्स को। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी डेस्कटॉप पे पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, डेस्कटॉप पे आए और ये वाली मिसाल के तौर पे चलो ये वाली जो पिक्चर्स है मैं कहता हूँ ये वाली आ जाए। ये पिक्चर्स आ चुकी है। जैसे ही आप पिक्चर सेलेक्ट होगी यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट का एक टूल ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब मैं साइड पे क्लिक करूँगा पिक्चर फॉर्मेट का टूल यहाँ से क्या हो चुका, ख़त्म हो चुका। दोबारा इस पर क्लिक करूँगा पिक्चर फॉर्मेट का टूल आ चुका। पहली ऑप्शन है पिक्चर फॉर्मेट टूल के रिमूव बैकग्राउंड। कौन सी ऑप्शन है? आप कहते हैं ये बंदे की शक्ल तो यहाँ पे नज़र, लेकिन जो पिछले वाला इसका बैकग्राउंड है ना ये ख़त्म हो जाए, बैकग्राउंड क्या हो जाए, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। अब ये जितना हिस्सा उसने नीला कर दिया ये सारा का सारा बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। अब देख रहे हैं अब इसकी बाजू भी नीली है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगी। मैं कीप चेंजेस पे क्लिक करता हूँ, देखिए ख़त्म हो गई ना ये भी। आप कहते नहीं इसकी बाजू तो रहनी चाहिए थी, बाजू ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी। दोबारा मैं आता हूँ रिमूव बैकग्राउंड पे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देता है, मार्क एरिया टू कीप, कि जो एरिया आप रखना चाहते हैं बाकी रखना चाहते हैं आप उसकी निशानदही कर दें। अगला आ रहा है जो एरिया आप ख़त्म करना चाहते हैं उसकी निशानदही करें। मैं कहता हूँ जो एरिया मैंने रखना है मैंने उसकी निशानदही करनी है। मैंने इस पर टिक कर इसको क्लिक किया, ये ऑप्शन इनेबल हो गई। मेरे पास पेंसिल आ गया, मैं यहाँ पे पेंसिल फेर दूंगा। मैंने कहा मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, उसने वो देखे कर दिया, सही आ गया ना ये वाला। मैं कहता हूँ मुझे ये वाला हिस्सा भी चाहिए इसका, ये भी ठीक हो गया। आप इसकी वॉच अगर देखेंगे तो इसकी वॉच भी ब्लू है ना, इसका तो इस हिस्से को क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। मैं कह नहीं मुझे ये हिस्सा भी चाहिए, वॉच भी सही हो गई। मैं कहता हूँ मुझे इसका ये जो निचले वाला हिस्सा है पेंट वाला ये भी चाहिए, ये ऊपर फिर वो ख़राब कर गया है ये वाला,
और ये वाला, ये लें। ठीक हो गया। चलिए अब हम इसको आप पूरा देखने के बाद कीप चेंजेस पे क्लिक करें, देखें अब ठीक हो गया। अब जितना भी इसका पिछला बैकग्राउंड था उसने सारा का सारा क्या कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया। अगर आप इस पिक्चर को अपनी ओरिजिनल हालत में दोबारा लाना चाहते हैं, पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करें। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगी रीसेट पिक्चर वाली, ये वाली रीसेट पिक्चर, इस पर क्लिक करें। रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर दें, पिक्चर आपकी दोबारा क्या हो चुकी है, ओरिजिनल शेप में बाकी आ चुकी है। पिक्चर फॉर्मेट पे आ जाएं, करेक्शन पे आ जाएं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स के ही कुछ टूल्स हैं, देखें कुछ ये ब्लर होगा पिछला बैकग्राउंड, ये देखें ब्लर नज़र आ रहा है, पिक्चर को ही थोड़ा सा उसने बल्कि ब्लर कर दी है। यहाँ पे और भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं, आप खुद ही देखते रहिएगा, आपको फ़र्क का पता चलता रहेगा। जो आपको अच्छी लगे आप उसको टिक कर दें। कलर चेंज करने हो पिक्चर के तो कलर भी चेंज देखें हो रहे हैं। इस पिक्चर को हम साइज छोटा करके इसको यहाँ से मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि आपकी उसकी करेक्शन सही नज़र आती रहे। कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स में पिक्चर्स के कुछ और मज़ीद इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ सेटिंग्स हैं, जिस तरह हाथ से चीज़ें बनी होती हैं या जो वाटर कलर्स होते हैं वैसे। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी कि आप इस पिक्चर्स को कितना वाज़े रखना चाहते हैं या कितना मध्यम करना चाहते हैं। 100% ज़्यादा वाज़े है, पीछे जाते जाएंगे कम वाज़े हो रही है ना। उसके बाद ये तो हो गया रीसेट पिक्चर वाला, और ये वाला है चेंज पिक्चर वाला। अगर पिक्चर चेंज करनी है तो आप इस पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। आप कहते हैं इस पिक्चर को चेंज कर दो तो फ्रॉम आप फाइल पे आ जाएं, आप कहते हैं ये वाली लग जाए पिक्चर्स, तो ये वाली पिक्चर लग जाए। वो जो पहली वाली पिक्चर थी वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। यहाँ पे पिक्चर्स के मुख्तलिफ स्टाइल्स आपको दिखाई देंगे। आप देखिए पिक्चर्स के बॉर्डर लग रहे हैं, पिक्चर में तब्दीली नज़र आ रही है, ठीक हो गया। ये आपने खुद ही देख लेने कि कौन कौन सी ये ऑप्शंस हैं। हम एक ये वाली ऑप्शंस इनमें से एक ले लेते हैं, ये वाली पिक्चर बॉर्डर अगर चेंज करना होता है, देखिए पिक्चर जो बॉर्डर था वो चेंज हो रहा है। उसके बाद पिक्चर्स के कुछ मज़ीद इफ़ेक्ट्स हैं, पिक्चर के शेड्स हैं, रिफ्लेक्शन पिक्चर का अक्स है, देखिए नीचे रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। और लेआउट में पिक्चर्स को मुख्तलिफ लेआउट की शक्ल में देना हो, इस शक्ल में कर दें, यहाँ पे पिक्चर का कोई लिख दें, इस शेप में अब पिक्चर आ चुकी है। इसकी समय लग गई जी, कोई ख़ास मुश्किल चीज़ें ये नहीं है। इस पिक्चर को मैं ऐसे अब यहाँ से ख़त्म करता हूँ, दोबारा इंसर्ट पे आता हूँ, दिस डिवाइस पे आता हूँ, एक पिक्चर्स ये दोबारा लेते हैं। तो पिक्चर इफ़ेक्ट्स हो गया, लेआउट हमारा हो गया। उसके बाद इसकी पोजीशंस देखें, जो वही मैं आपको बता रहा था उसमें भी, टेबल में भी पोजीशंस कि आपने इसको पिक्चर्स को रखना कहाँ पे है। मैं पिक्चर्स को और छोटा कर देता हूँ। ये है सफ़े के बाईं जानिब ऊपर, ये सफ़े के दरमियान में ऊपरी जानिब, ये है सफ़े के दाईं जानिब। ये है सफ़े के दरमियान में पिक्चर रख दो। मैं इसको ये नहीं, मैंने पेज का साइज़ और छोटा किया ताकि आपको इसकी पोजीशन नज़र आए। ये सफ़े के दरमियान में बाईं जानिब रखो, सफ़े के दरमियान में रख दो, सफ़े के दरमियान में दाईं जानिब रख दो। उससे अगली ऑप्शन है सफ़े के बिल्कुल नीचे बाईं जानिब, सफ़े के बिल्कुल निचली जानिब दरमियान में, और ये दाईं जानिब। ये पिक्चर की पोजीशन सेट करने के लिए होता है कि आपने उसको रखना कहाँ पे है। अगली ऑप्शन है रैप टेक्स्ट की। रैप टेक्स्ट की ऑप्शन देखते हैं हम। पहले हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे इस पिक्चर्स को लेके आता हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे हम इसकी रैप टेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद हैं और यहाँ पे भी मौजूद हैं। जब आप इसको ये पहली ऑप्शन का इंतखाब करेंगे तो इस तरह होगा, इन लाइन विद टेक्स्ट। टेक्स्ट ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, आगे बिल्कुल सामने नहीं होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो देखें पिक्चर्स के चारों तरफ आ सकता है। बाकी ऑप्शन सारी की सारी तकरीबन वही वाली हैं। इस पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट ज़रा और करीब होगा, टाइट्स पे और करीब। ये वाला करेंगे टेक्स्ट जो होगा वो ऊपर और नीचे होगा, दरमियान में तस्वीर होगी। टॉप एंड बॉटम पे करके देखें, तस्वीर बिल्कुल दरमियान में रहेगी, टेक्स्ट ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। दाएं और बाएं तस्वीर के टेक्स्ट नहीं होगा।
ये होगा, ये अगली ऑप्शन है बिहाइंड, कि आपकी जो पिक्चर है वो पीछे चली जाएगी, टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। पिक्चर पीछे चली गई, टेक्स्ट ऊपर आ चुका, और ये है कि टेक्स्ट पीछे चला जाएगा और आपकी पिक्चर ऊपर आ जाएगी। इन ऑप्शन की भी समझ लग गई? ठीक हो गया। अगली ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड की और सेंड बैकवर्ड की। ये ऑप्शंस काम करेंगे जब हमारे पास दो फोटोग्राफ होंगे। मैं यहाँ से एक और फोटोग्राफ लेता हूँ, ये वाला। ये पिक्चर अभी आप देख रहे हैं मूव नहीं ना कर रही, इसको मैं ऊपर नीचे लेके जा रहा हूँ, दरमियान में करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये सही मूवमेंट इसकी नहीं होती। मैं थोड़ा सा आगे करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आगे ये नहीं हो रही। ऐसा ही है। सबसे पहले नंबर, जब आप पिक्चर इंसर्ट करें तो जो ये छोटा सा आपको बॉक्स नज़र आता है, यहाँ पे क्लिक करें और इन लाइन विद टेक्स्ट की बजाय ये पहली ही ऑप्शन आप मुंतखब कर लेंगे। जैसे आप पहली ऑप्शन मुंतखब करेंगे, फिर आप बड़ा स्मूथली पिक्चर्स को आगे पीछे लेके जाना चाहें, ऊपर नीचे करना चाहें, तो फिर आप कर पाएंगे। ठीक है। अब मैं इस पिक्चर को भी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो पिछली पिक्चर है, अब मैंने एक पिक्चर पीछे रखी है और उसके ऊपर भी एक और पिक्चर रख दिया। सही है। मैं कहता हूँ जो पिछली वाली पिक्चर है वो ऊपर आ जाए, वो सारी नज़र आनी चाहिए, और ये वाली जो पिक्चर ये पीछे चली जाए। तो मैं उससे क्या करूँगा, ब्रिंग फॉरवर्ड, पिछली पिक्चर को मैं आगे लेके आऊँगा, तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगा। देखिए वाली पिक्चर आगे आ गई और ये वाली पिक्चर पीछे चली गई। अगर मैंने इसको आगे लेके आना हो तो ब्रिंग फॉरवर्ड क्लिक करूँगा। अगर मैंने इस पिक्चर को पीछे भेजना हो तो सेंड, वो पिक्चर पीछे चली गई। आप इन दो पिक्चर्स को इकट्ठा करना चाहें, आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। इकट्ठा करने के लिए आप दो पिक्चर सेलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन दबा के रखें और इस पिक्चर को भी सिलेक्ट करें। दोनों पिक्चर सेलेक्ट हो गई। सिलेक्ट हो जाने के बाद अब आप यहाँ पे और इनको ग्रुप बना दें। ग्रुप बनाने का फ़ायदा ये होता है, अब ये दोनों इकट्ठी मूव होंगी। अब ये क्या होंगी, दोनों का साइज़ रीसाइज भी इकट्ठे होगा और ये दोनों मूव भी इकट्ठे होंगे। अगर आप इनको दोबारा अलग अलग करना चाहते हैं तो दोबारा इन पिक्चर को सिलेक्ट करें, पिक्चर फॉर्मेट पे आ जाएं, इसको क्या कर दें आप, अनग्रुप करने से ये सब पिक्चर्स अलग अलग हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगली ऑप्शंस आ रही है हमारे पास क्रॉप की। क्रॉप क्या करती है कि आपकी पिक्चर को क्रॉप करने के लिए आप कहते हैं कि ये वाला जो हिस्सा ये गैर ज़रूरी है, मुझे सिर्फ इस आदमी की शक्ल चाहिए, ये वाली जो दाईं जानिब ये वाला हिस्सा ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप क्रॉप पे क्लिक करें और इस तरह का आपके सामने पिक्चर को सिलेक्ट करेगा। आप जिस हिस्से से क्रॉप करना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट करके उसे कर्सर्स पे क्लिक करके उसे आगे लेके आते रहें। मैं कहता हूँ मुझे यहाँ तक ये क्रॉप चाहिए, ऊपर से भी मैं कहता हूँ ज़रा थोड़ा सा नीचे हो जाए, दाएं जानिब भी थोड़ा सा यहाँ पे हो जाए, निचली से भी कुछ ऊपर कर देते हैं, यहाँ तक ओके कर दें। देखें अब सिर्फ उतना हिस्सा ही जो था वो नज़र आएगा, बाकी जो क्रॉप हमने कर दिया वो ख़त्म हो चुका। आप क्रॉप वाले हिस्से को दोबारा लाना चाहते हैं, आप इसे सिलेक्ट करें, क्रॉप पे आ जाएं, आप इसे दोबारा भी वापस ला सकते हैं। आ रहा है दोबारा वापस, ये अब ऐसे हो गया। ये भी क्लियर हो गया। ये इंसर्ट पे हमारा टेबल भी हो गया, पिक्चर्स भी हो गई। यही सारी ऑप्शंस आगे हमारी इन मेन्यूज़ में भी इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे शेप्स हैं, अगर आपने मुख्तलिफ शेप्स आपको नज़र आ रही हैं, अगर आपने कोई टेक्स्ट शेप में लिखना है, आप कहते हैं मैंने इस शेप में कोई ना कोई टेक्स्ट लिखना है, उस शेप को सिलेक्ट करें, जिस जगह शेप बनानी है उस जगह पे आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। यहाँ पे अब हम राइट क्लिक करें, अगर टेक्स्ट लिखना है इसके अंदर, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगी ऐड टेक्स्ट की, नज़र आ रही है, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे आप लिख दें पाकिस्तान। अब ये उस शेप के अंदर ये लिखा गया है। इस शेप की भी सारी की सारी वही सेटिंग है जो सारी की सारी पिक्चर्स की सेटिंग थी। आप यहाँ से आके शेप को चेंज कर सकते हैं, इसका कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आके आप शेप फिल, यहाँ से भी इसकी कलर चेंज होंगे। यहाँ पे पिक्चर इसके अंदर लगाना चाहिए वो भी लगा सकते हैं, ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं और टेक्सचर भी लगा सकते हैं। ये टेक्सचर जो हम गुज़श्ता पढ़ चुके हैं। शेप आउटलाइन सिर्फ चेंज करनी हो तो आप शेप आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। देखें आउटलाइन चेंज हो रही है। आउटलाइन के अगर आपने आउटलाइन शेप आउटलाइन पे ही आते हैं, अगर आपने ये वेट शेप आउटलाइन की अगर आपने मोटाई में कमी बेशी करनी है तो वो कर सकते हैं। मैं इसकी मोटाई ज़्यादा कर देता हूँ। अब आउटलाइन कलर देखिएगा आपको वाज़े तौर पे नज़र आएंगे। आउटलाइन कलर नज़र आ रहा है सी अभी। एक और ऑप्शन यहाँ पे है स्केच की, ये सिर्फ इसी जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इसमें आपको नज़र आएगी, दूसरे जो आप वर्जन यूज़ करेंगे उनमें नहीं होगी। स्केच में होगी कि इस तरह की वो लाइनें लगा देगा। देखें ये देखें नज़र आ गया, इस शेप को इस शक्ल में वो कर देगा। 3D रोटेट करवाना हो तो 3D रोटेशन की भी ऑप्शन मौजूद है। आप कहते हैं ये वाला हो जाएगा, इस तरह हो गया।
ये वाली ऑप्शन सारी की सारी हमारी गुजर चुकी हैं कहाँ पे, ये वाली सारी ऑप्शंस आ रही हैं, ये ऑप्शंस यहाँ पे भी मौजूद हैं। ये भी सारी वही ऑप्शंस हैं जो ये वहाँ पे थे, यहाँ पे भी हैं, सिर्फ ये वाली एक ऑप्शन चेंज होगी इसमें। पहले मैं यहाँ से आके इसको 3D रोटेशन ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे आके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं। आप इस पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे हमें कोई बड़ा लिखना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म को मैं भी फ़िलहाल सीधा रखता हूँ, मैं यहाँ पे इदारे का नाम लिख देता हूँ। जी, इसका जूम मैं कुछ बढ़ा देता हूँ। अब देखिएगा कि ये वाली जो है, ये वाली जो ऑप्शन है वर्ड आर्ट स्टाइल में, इसमें ये बाकी ऑप्शन शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल, ये आपके गुजर चुके हैं। 3D रोटेशन करके दिखाओ जी। ट्रांसफॉर्म पे देखें, आप कहते हैं पिक्चर के जो ये बॉक्स बना हुआ है, शेप जो बनी, इसके अंदर टेक्स्ट आपको इस तरह दिखाई दे, अब वैसे हो जाएगा। आप कहते हैं कि इस तरह दिखाई दे, तो ऐसे हो जाएगा। ये टेक्स्ट की ही मुख्तलिफ शक्लों को बदलने के लिए, ये गुलाई में कर देगा, ये ऊपर नीचे कर देगा। ठीक हो गया। इसको आप खुद देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन वही वाली जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि आपने टेक्स्ट लिखना कैसे है। अलाइन टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट को रखना कहाँ पे, इसको मैं और कर देता हूँ बड़ा, और यहाँ से मैं इसका ये ख़त्म कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म पे आके ये, और अलाइन टेक्स्ट टॉप करेंगे ऊपर चला गया, मिडल दरमियान में, और बॉटम नीचे, कि आपने शेप उस टेक्स्ट को रखना कहाँ पे है। क्रिएट लिंक, जब हम बॉक्स पढ़ेंगे तो क्रिएट लिंक की ऑप्शन वहाँ पे काम करेगी, और ये वाली ऑप्शन वही वाली हैं कि आपने इसको रखना कहाँ पे है। पोजीशन है, टेक्स्ट रैपिंग हो चुकी है, ब्रिंग और फॉरवर्ड हो चुके हैं, और अगर 2 से ज़्यादा शेप है तो आप उनकी ग्रुप में भी करवा सकते हैं। ये वाली जो ये रोटेट वाली है, आप इसको यहाँ से भी रोटेट करवा सकते हैं, रोटेट हो रही है। और आप इसको जैसे आप पिक्चर को या किसी भी शेप को सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे भी छोटा सा ही निशान बन जाता है। नीचे आप देखेंगे ये जो पिक्चर्स हैं, ये हम इस पिक्चर्स को मैं जूम इसका पेज का ख़त्म करके पिक्चर को छोटा करता हूँ। ये देखिए निशान नज़र आ रहा है वाला गोल सा, इसको पकड़ के आप इसको रोटेट करवाना चाहें तो रोटेट आप करवा सकते हैं। ये इतना काफ़ी है। आज हमने पढ़ा है शेप्स पढ़े। जो आइकॉन्स होंगे ये आप वाले ऑफिस में मौजूद नहीं होंगे, 3D मॉडल्स आप वाले में मौजूद नहीं होंगे। जो पेड वर्जन है ये उनमें होते हैं। पेड वर्जन में आप इनकी मैं शक्लें दिखा देता हूँ। आइकॉन्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑनलाइन आइकॉन्स डाउनलोड करेगा और आपको डिस्प्ले करवा देगा। ये जो माइक्रोसॉफ्ट का 365 वर्जन है ये सिर्फ ऑप्शन उसी में होगी, बाकी किसी और में नहीं है। ये वाले अगर आपको इस तरह की कोई शेप्स चाहिए, स्टिकर्स चाहिए, इलस्ट्रेशंस चाहिए, आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे बस का इलस्ट्रेशन मैं इसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इस आइकॉन पर मैंने क्लिक किया, ये मुझे इलस्ट्रेशन उसका मिल चुका है। इसको भी सारी ऑप्शंस वही वाली हैं जो ऑप्शंस पहले गुजर चुकी हैं। कलर स्कीम सारी की सारी यहाँ से चेंज हो सकती है। ठीक है, सही। और अगले नंबर पे जो और ऑप्शंस हैं जो आप वाले ऑफिस में नहीं होगी यहाँ पे मौजूद है, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। उनमें से एक है 3D मॉडल। ये बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। मेरे पास दिस डिवाइस में कोई 3D मॉडल मौजूद नहीं है। हम स्टॉक 3D मॉडल यानी ऑनलाइन लेते हैं। ये ऑफिस 365 का ही फीचर्स हैं। ये दूसरे जो आप ऑफिस का प्रोग्राम यूज़ करते हैं 2013-16 उनमें ये दस्तियाब नहीं होंगे। वो आपसे पूछते हैं आपने 3D मॉडल्स कौन सा लेना है आपने इनमें से। ये मुख्तलिफ़ किस्म के 3D मॉडल्स हैं, हम इनमें से कौन सा लें। ऑल एनिमेटेड मॉडल्स नहीं है, एनिमल्स पे आ जाते हैं। कोई ना कोई एनिमल्स का ले लेते हैं। यहाँ से हम ये वाला ले लें, डायनासोर। डायनासोर लेते हैं, इंसर्ट करवाते हैं तो ये डाउनलोड होके ये वाली ऑप्शंस आपके पास नहीं होगी, आइकॉन वाली ऑप्शन नहीं होगी। पिक्चर पे एक आपको मूवी में ऑप्शन दिखाता हूँ, वो ऑप्शंस भी आपके उन वर्जन में नहीं होगी। थ्री डी मॉडल सबसे बेस्ट फीचर है इनका ऑफिस का।
आप इसका साइज़ भी इसको कमो बेश, ये 3D मॉडल की एक खूबसूरती होती है, मूवेबल होते हैं। और अगर आप इसकी रोटेशन चेंज करवाना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करें, तो ये वाला जो आपको बना निशान नज़र आ रहा है, नहीं वाला, आप इससे इसको रोटेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये जहाँ पे आप की प्रेजेंटेशन देनी हो, आप डायनासोर पे कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आपने वो उसमें शामिल करना हो, ये 3D मॉडल्स होते हैं। ठीक हो गया जी। ये आप वाले सॉफ्टवेयर में मौजूद नहीं होंगे, ये 365 का ही फीचर्स है। एक आइकॉन मौजूद नहीं होगा, 3D मॉडल मौजूद नहीं होंगे, पिक्चर में स्टैक जो स्टॉक इमेजेस हैं, ये भी, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अपनी पिक्चर्स हैं, वो खुद क्लिक करते हैं इनको, और फिर वो यहाँ पे ये हमें अपनी असाइनमेंट बनानी हो या कोई हम काम कर रहे होते हैं, जितनी भी आप देख रहे होंगे, आपको ये बाहर जो आपको डिस्प्ले में पिक्चर नज़र आती है ना, जो LCD पे लगी होती है, एडवर्टाइजमेंट लगी होती हैं, उनमें जितनी पिक्चर्स भी होती हैं, सारी की सारी वो यहाँ से ली जाती हैं स्टॉक इमेजेस में। क्या चीज़? किन चीज़ का साइज़? पिक्चर साइज़ नहीं, ये कोई जो पिक्चर का टूल नहीं है, ये है तो टेक्स्ट का टूल, लेकिन पिक्चर के कुछ फॉर्मेटिंग के भी आपको वहाँ पे ये सहूलत दे देता है। ये चीज़ें बस हैं, ये 3 चीज़ें थी जो आपके वर्जन में नहीं होंगी। स्टॉक इमेजेस नहीं होगा, 3D मॉडल्स नहीं होंगे, आइकॉन नहीं होगा, और एक मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था कि अगर आप कोई भी, जिस तरह ये वाला मैंने ये तिरछी लाइनें लगी हुई हैं, आप शेप फॉर्मेट पे आएंगे और शेप आउटलाइन पे आएंगे, तो यहाँ पे जो ये स्केच्ड वाली है ना, ये वाली, ये वहाँ पे ऑप्शंस नहीं होंगे। कोई सवाल हो आज से मुतल्लिक़ तो आप कर लें। रिकॉर्डिंग मैं बंद करता हूँ।